प्रणाम। क्या आप न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक जो जॉर्ज फर्नांडिस ने 1968 में प्रस्तावित की थी, उससे कोई आपका संबंध है? तो ये वीडियो आपके लिए है, फिर आपको ये देखना ही होगा। मराठी में मैंने करीबन 34 मिनट का वीडियो बनाया है, मगर मुझे मालूम है कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के जो सदस्य है, डिपॉजिटर्स है, उनमें बेस्ट कर्मचारी है, म्यूनसिपल कर्मचारी है, अन्य कामगार वर्ग के लोग बहुत सारे हैं जो हिंदी में ज़्यादा सहजता महसूस करेंगे करके मैं हिंदी में भी ये वीडियो है वो बना रहा हूँ और बड़ा बना रहा हूँ, ताकि आपके मन में ये मामले में जो गलतफहमियाँ फैलाई जा रही है उससे आप बाहर निकल के आए। दोस्तों, एक बात याद रखिए कि आप एक पेपर अगर पढ़ते हैं, एक पेपर सामना अगर पढ़ते हैं, तो उसमें आई हुई किसी चीज़ पे भरोसा मत करो, किसी भी चीज़ पे भरोसा मत करो। सरासर झूठ, झूठ पे झूठ चल रहा है। ये बैंक का जो मामला है उसका मैंने बहुत स्टडी किया है। कल का पूरा दिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, बहुत सारे लोगों से मुलाकात की, क्योंकि ये आपदा से मैं गुजर चुका हूँ। रूपी बैंक जब डूबी तो उसमें मेरे 7 लाख रुपए थे, और सीकेबी बैंक जब डूबी तो उसमें 5 लाख थे। तो ये मैं जब उस समय जो आंदोलन हुए उसमें भी मैं शरीक था। न्यायालयीन जो लड़ाई हुई उसके बारे में, उससे भी मेरा कोई संबंध था। राजू फणसेकर के जो सीकेबी बैंक के लीडर थे ग्राहकों के, उनके साथ मेरा करीबी रिश्ता पहले से रहा है। तो मैं जानता हूँ क्या क्या होता है ऐसे समय, और क्या क्या लोग गलतियाँ भी करते हैं इसमें। तो पहली बात यह है कि सामना ना इसको जो स्वरूप दे रहा है वो बीजेपी वर्सेस बैंक या बैंक कस्टमर ऐसा दे रहा है, वो गलत है। पहली बात तो यह है कि इसमें जो मेन कल्प्रिट है वो ये हितेश मेहता है यार, और उसने जो किया है ना वो टोटल बैंक का कोई स्कैम है, फ्रॉड है, ऐसा नहीं है। ये दरोड़ा, मराठी में हम दरोड़ा बोलते हैं ना, वैसे ये लूट है। और उसने अकेले ने अपने कुछ दोस्तों के साथ ये की है। क्या हो रहा था कि प्रभा देवी ब्रांच से गाड़ियों में पैसा गोरेगांव ब्रांच में जाता था और गोरेगांव ब्रांच से प्रभा देवी में आता था। अगर उसके ऊपर किसी दरोडेखोरों की, लुटेरों की टोली ने हमला कर दिया और उसे पैसे निकाल दिए तो वो दरोड़ा होता था। उसके लिए बैंक को कोई ये नहीं करता था। जो अभी निर्बंध रिजर्व बैंक ने डाले हैं, ये समझो दरोड़ा होता था कि भाई बीच में बैंक लूट गई, मतलब उनकी वैन जो रहती है कैश वैन, वो लूट गई थी। और जाते हैं ना 100 करोड़ 200 करोड़ कितनी बार बैंकों के ऐसे लूटे जाते हैं। तो ये बैंक प्रशासक आता भी नहीं था, बैंक का ये हाल भी नहीं होता था। असल में ये मामला जो है वो दरोड़े का मामला है। बैंक अपहार किया है, वो कैश का हुआ है। हेरा फेरी जो हुई है वो यहाँ से कैश वहाँ जाती थी, उसमें से निकाल लिया, यहाँ से वहाँ जाती थी, उसमें से निकाल लिया। तो ये दरोडेखोर है। कौन है? ये हितेश मेहता दरोडेखोर है। अब उसने उसमें वो धर्मेश जयंतीलाल पौन, सामना में वो नाम भी गलत दिया है, जैन दिया है उन्होंने, वो नाम है धर्मेश जयंतीलाल पौन, उसको 70 करोड़ उसमें से दिए। और बाकी के जो है वो भी उसने एक बिल्डर को दिए हैं, और कुछ और जिसमें जिन लोगों ने वो सिक्योरिटी गार्ड से लेके जो लोग थे उनको भी बांट दिए थोड़े थोड़े, और उसके पास हो गए कुछ। अभी एक बात याद रखो कि इसमें कैसा है ना, सामना का हेडिंग अगर आपने देखा होगा तो आप सामना पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें हेडलाइन आ रही है रोज, भाजपा वाल्यांनी लूटली न्यू इंडिया बैंक, मतलब भाजपा वालों ने लूटा। फिर इधर तो लिखा है कि राम कदम को अरेस्ट करो, राम कदम इसमें के लिए जिम्मेदार है। अब मैं एक एक बात आपको बताता हूँ। पहली बात ये याद रखो, ये बैंक के अकाउंट में किया गया फ्रॉड नहीं है, ये दरोड़ा है। और दरोड़े के लिए आप वो पूरा संचालक मंडल जो है उनको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते बेटा, क्योंकि कैश जो बैंकों में रहती है करोड़ों 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 की, वो कभी ऐसी हर हफ्ते या हर दिन या ऐसी गिनी नहीं जा सकती। 2-2 5-5 हजार करोड़ बैंकों में पड़े रहते हैं। इसमें से 122 करोड़ का, मैं तो बोलता हूँ ये 122 करोड़ रकम आपको आगे पता चलेगा कितनी फालतू रकम है।
उसमें भी एक अभी क्या है, जैसे जैसे मैं बोलूँगा एक एक आपके सामने खुलता जाएगा राज, फिर आप बोलेंगे कि अनिल जी आप सही बोल रहे हैं। पहली बात तो ये है कि 122 करोड़ में से 70 करोड़ वो पॉन के पास हैं, वो मिल जाएंगे तुरंत। और एक बात बताता हूँ जो पेपर में नहीं आया रहा वही मैं बताऊंगा ना आपको। इसका ये जो धर्मेश जैन है ना, पवन है, पवन, धर्मेश पवन, उसका 250 करोड़ का माल रेडी है। वो बिल्डर लाइन में उसको माल बोलते हैं, मतलब उसके बिल्डिंग्स रेडी है और वो पोजीशन नहीं दिया गया है। उसमें कुछ सेल हुआ है मगर पोजीशन नहीं दिया गया है। अभी अगर इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग उनको सील करती है तो 250 करोड़ का माल सरकार के ताबे में आ जाएगा। हाँ, आप फिर बोलेंगे भाई जिन्होंने खरीद लिया है या जिन्होंने पैसा दिया है उनका क्या, वो अलग बात है। मगर आज की तारीख में उसके 250 करोड़ का माल अगर सील हो गया तो चुपचाप वो 70 करोड़ जो है वो ला के देगा, देने वाला ही है। वैसे ये जो अपना मेहता है, हितेश मेहता, उसने बोला है कि मैं करीबन 100 करोड़ दे सकता हूँ। 30 करोड़ उसने कहाँ खर्च किए वो गूढ़ है, रहस्य है, हो सकता है उसने फॉरेन में भेजे होंगे या कुछ, उसका मुझे मालूम नहीं, मगर 100 करोड़ वो देने को तैयार है अभी। उसमें से 70 और 30 ये पॉन और ये उसका और एक बिल्डर है उसके पास से मिल जाएंगे। तो मैं क्या कहता हूँ कि देखो यस बैंक का मामला होता आपको याद है, यस बैंक में इतना पैसा डाला, वो प्राइवेट बैंक थी, फिर भी गवर्नमेंट के प्रेशर में आके पैसा डाला और यस बैंक को बचा लिया। पंजाब नेशनल बैंक वो तो राष्ट्रीयकृत थी, उधर भी पैसा डाल के दूसरे बैंकों ने बचा लिया। मेरा कहना ये है कि ये बैंक भी 122 करोड़ के लिए डुबाने की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक को चाहिए कि दो चीज़ें करे। एक, रिजर्व बैंक तो ये करे कि इसके ऊपर प्रशासक रखना ही चाहिए, प्रशासक रखो, और ये बैंक का व्यवहार बंद करने की जरूरत नहीं है। थोड़े दिन में आपको उसका ये मिल जाएगा। एक बात और बताता हूँ आपको, ये थोड़ा सा आप धीरज बन के रखिए, पेशेंस रखिए। देखो कि मेरे पास अभी थोड़े आंकड़े मैं आपको बताता हूँ। मेरे को किसी जानकार आदमी ने मुझे ये सब मैसेजेस भेजे हैं। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि 1,30,000 लोग डिपॉजिटर्स हैं, 1,30,000। दूसरी बात यह है कि टोटल टर्नओवर 2024-31 मार्च को इसका 3,611 करोड़ का है। आप 122 करोड़ की बात कर रहे हैं, कितनी छोटी मामूली रकम है कि नहीं। हमारा टर्नओवर कितना है ये बैंक का, 3,611 करोड़। फिर डिपॉजिट्स कितने हैं अपने पास बेटा, वो है 2,436 करोड़। कितने, 2,436 करोड़ डिपॉजिट है। और हमने लोन कितने दिए हैं, डिफरेंस देखो कितना है, 1,174 करोड़ के लोन्स दिए। मतलब देखो कितना पैसा अभी भी बैंक में बचा है, बाकी है। और एक बात आपको बतानी है कि बैंक का वर्किंग कैपिटल जो है वो 2,997 करोड़ है। और रिजर्व फंड, मैं यहाँ इसलिए आ रहा हूँ कि 122 करोड़ के लिए रिजर्व बैंक को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि हम इसको इस तरह से प्रशासक अपॉइंट करो आप, मगर ये व्यवहारों के ऊपर जो बंदी की है उसकी जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। अगर ये इनका रिजर्व फंड जो है वो 292 करोड़ है तो रिजर्व फंड में से आप ये इसकी भरपाई कर लो। और इसको तो आपने अरेस्ट किया है, वो प्रोसीजर चलेगी कोर्ट में। हितेश मेहता आप ये भी अरेस्ट हो जाएगा। धर्मेश, उसको भी पकड़ा ही है मेरे ख्याल से ना, उसको भी अरेस्ट किया है। तो वो धर्मेश पवन भी ये अरेस्ट हुआ है, तो उनकी न्यायालयीन कार्रवाई होने दो। पर ये रिजर्व फंड है, उसमें से भी आप कर सकते हैं। मैंने पूछा कि ऐसा हो सकता है क्या, तो हो सकता है। और 90% लोग जो हैं उनके पैसे 5 लाख के नीचे है और गवर्नमेंट इंश्योरेंस जो है वो 5 लाख का है। तो 90% लोगों के पैसे मिलने वाले हैं 5 लाख के अंदर जिनके है। 10% जो है उसमें आपको आश्चर्य लगेगा कि राम कदम के 40 का लाख है। मैंने सब डिटेल्स निकाले हैं, आपको कहीं नहीं मिलेंगे इतने डिटेल। राम कदम के 40 लाख है, मतलब उसको भी 5 लाख मिलेंगे, 35 लाख उसको भी घाटा है। दूसरी, ये कितना झूठ बोल रहा है सामना मतलब मेरा दोस्त ही बोल रहा है, संजय राउत। वो बोलता है कि राम कदम यांच्या दबावामुळे नियमबाह्य कर्ज वाटप। एक भी मामले में राम कदम ने कभी भी किसी को लोन देने के लिए बोला नहीं है। पहली बात तो है वो आम डिपॉजिटर की तरह, आम अकाउंट धारक की तरह वो वहाँ है। उसने कर्जा लिया है क्या, एक लिया है, और वो है कार लोन।
कितना है, कार लोन है, और वो 7.5 लाख का है कार लोन। और अभी सामना ने क्या है ना, उनको ये बीजेपी के खिलाफ घुमाना है सब करके, इतना झूठ पे झूठ लगा रहे हैं और आप उसमें फंसते जा रहे हैं। बाद में क्या करना है वो उसके बारे में बोलूँगा मैं बिलकुल। इसने लिखा है, कदमांचे गाड्या आवेच्या सवा भाड्याने बँकेच्या माथी। सरासर झूठ है। राम कदम का मैं चैलेंज करता हूँ संजय राउत को और सामना को, और ये जो विश्वास उडगी वगैरह जो आंदोलक है उनको, कि एक गाला आप दिखाइए जो राम कदम का है और या उसके रिलेटिव्स का है, और वो बैंक ने भाड़े से लिया है। आप आवाचा सवा भाड़े बोल रहे हैं ना, एक दिखाओ ना यार। और ये भी दिखाओ कि राम कदम की सिफारिश से कोई लोन दिया गया है। नहीं दिखा पाएंगे, उसका कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं है। मैं तो बोलता हूँ वो जो डायरेक्टर बोर्ड है ना, उसका भी इसमें कोई ज़्यादा संबंध नहीं है। हाँ, उनको मालूम ही नहीं होगा ना कि 120 करोड़ 22 करोड़ निकाले। ये बात खाली वो मैनेजर, सुरक्षा रक्षक, इसका एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है, वो ड्राइवर, इनको ही मालूम है। अब करोड़ों 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 पड़े हैं, उसमें से गायब है। वो जब रिजर्व बैंक का ऑडिटर पिछले कुछ महीनों से वहाँ काम कर रहा है, उसने गिने तब पता चला कि 122 करोड़ है। और हितेश मेहता को लगा होगा कि 122 करोड़ कौन गिनेगा, हजारों करोड़ पड़े हैं अंदर, वो कौन गिनेगा। मगर रिजर्व बैंक को डाउट आ रहा था, कहीं पे उनको खबर थी कि कुछ गड़बड़ हुआ ही है, तो उन्होंने ढूंढ के निकाला। अच्छा है ना, अच्छा किया है। मगर इसमें राम कदम और भाजपा वगैरह ये क्या होता है ना, इससे कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है। मैं रूपी बैंक के मामले में मैंने आंदोलन में भी उनका हिस्सा लिया है, न्यायालयीन इसमें भी मैंने देखा है किस तरह से हुआ। सीकेपी बैंक में भी मैं उनका एक इंटरव्यू, सीकेपी बैंक के लिए जो लड़े वो राजू फणसे करके मेरे मित्र हैं, उनका इंटरव्यू परसों कर रहा हूँ मैं आपके लिए। वो उद्बोधक रहेगा कैसा फाइट करना चाहिए। तो और ये जॉर्ज फर्नांडिस के रणजीत भानु जो थे ना, वो हमारे मुंबई से खासदार थे और वो चारित्र्य संपन्न आदमी थे। उनका बेटा है। ये झूठ है कि उन्होंने कुछ किया है। ये एक दरोड़ा है 122 करोड़ का, बाकी कुछ नहीं। बैंक है वो सुस्थिति में। 122 करोड़ रकम रिजर्व बैंक ने प्रशासक अपॉइंट करना वाजबी था, मगर उसके लिए बैंक ज़्यादा दिन अंदर बंद रहने नहीं चाहिए। लोगों का पैसा जल्दी 1 महीना 2 महीने में खोला होना चाहिए। ये रीएडजस्टमेंट हो सकता है। मैं अभी उसमें और एक बात बताता हूँ कि लॉस तो आने बिल्कुल बैंकों को होता रहता है। महाराष्ट्र में एक आंकड़ा मैं जाते जाते देता हूँ कि करीबन 250 कोऑपरेटिव बैंक बंद हो गई है और देश में 300। मतलब बैंक बंद होने का कोई एकदम अलग बात नहीं है। मैंने तो यस बैंक और पंजाब नेशनल बैंक को कैसे संवारा सरकार ने। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब चिंता मत करो। मेरे को भी चिंता हुई थी, मगर क्या है ना, अभी 3 महीने के बाद ना मेडिकल ग्राउंड पे या सीनियर सिटीजन अगर आप है और कोई घर में कोई ज़रूरत अगर प्रूफ देते हैं आपकी, भाई शादी है, ये है, वो है, तो आपको 50,000 पहले मिलेंगे। 6 महीने के बाद और 50 मिलेंगे। मुझे भी मिले थे, 1 लाख मिले थे 50-50 हज़ार के तौर पे। मेरी मिसेस का अलग अकाउंट था, उसको भी 50-50 हज़ार सीनियर सिटीजन के तौर पे मिले थे। तो बाद में रहे 4 लाख। तो वो 4 लाख मेरे को 1 साल के बाद सीकेपी बैंक से भी मिले, रूपी बैंक से भी मिले। मैं ये समझता हूँ गरीब आदमी को ये बोलना आसान है कि भाई 1 साल निकालो। मैं हायर मिडिल क्लास का हूँ, मेरे को आसान है, मगर आपकी ये समझ सकता हूँ समस्या। मगर ये जो रास्ते पे आंदोलन आप कर रहे हैं ना, उससे फ़ायदा नहीं होगा। सीकेपी बैंक, रूपी बैंक का मैंने देखा है, खुद पार्टिसिपेट किया हूँ, नहीं होता है इससे कुछ। सरकार उल्टा अहंकार का विषय करेगी। ये आप सामना का हेडिंग का आश्रय लेंगे तो सरकार सोचे कि ये बीजेपी के खिलाफ सब षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र बीजेपी के खिलाफ नहीं है, इसने दरोड़ा डाला है, उसकी भुगतना पड़ रहा है आम आदमी को। तो मैं उल्टा सुझाव करता हूँ, ये देखो, ये जो लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं उसमें खुद को बैंकिंग तज्ञ बनाने वाले विश्वास उडगी है, वो कम्युनिस्ट है और भाजपा के द्वेष्टा है, और वो यूनियन लीडर करके महाराष्ट्र बैंक के डायरेक्टर थे, कोई अर्थतज्ञ करके नहीं थे। सादे आम के हर एक यूनियन का होता है डायरेक्टर बोर्ड पे, वैसे वो प्रतिनिधि थे, कोई बड़ा आदमी नहीं है। वो शाइनिंग मारता है करके लोगों को लगता है, मगर कम्युनिस्ट है, वो बीजेपी के खिलाफ है। ये आपका धनंजय शिंदे, मुझे ज़्यादा उसकी मालूमात नहीं है, मगर वो आपका है तो नेचुरली बीजेपी के खिलाफ हुआ। मेरा भरोसा ना कांग्रेस नेता होता हुए भी युवराज मोहिते पे है। युवराज मेरा मित्र है 25-30 साल से, हमारी बातें होती रहती है।
और मैं युवराज को बोलूँगा कि भाई ये रास्ते पे आके आंदोलन करने के बाद बीजेपी नेता जो है वो नॉन कोऑपरेटिव हो जाएंगे। मेरा युवराज से ये निवेदन है, युवराज तुमको ये करना चाहिए कि तुम इसका लीड लो और फडणवीस को मिलो, फडणवीस साहब को मिलो। मैं बोलता हूँ फडणवीस साहब ने अगर तय किया तो ये 122 करोड़ का अपहार जो है उसके लिए पूरे बैंक कर्म, ये जो 1,30,000 लोग हैं ना डिपॉजिटर्स, उनको सजा देने की जरूरत नहीं है। व्यवहार नियमित हो सकते हैं। अभी 1 महीना 2 महीने में ये रकम जो है कोई बड़ी बैंक अगर फडणवीस के कहने से उसमें डालती है तो वो मामला सुलझ जाएगा। आप एडमिनिस्ट्रेटर लगे हो तो ये भी बर्खास्त हुआ ही है ना, और ये जेल में जा रहा है, गया ही है ना, वो और बिल्डर दोनों गए, उनसे पैसा भी वसूल करो और लोगों का पैसा खुला करो। तो उसके लिए युवराज तुमको देवेंद्र फडणवीस जी से मिलना पड़ेगा। मैं देवेंद्र जी से कई बार मिलता हूँ, अनेक पत्रकारों की चर्चा होती है। तो युवराज एक बात है कि तेरे बारे में मुझे ये बोलना चाहिए, और जो 1,30,000 डिपॉजिटर रो रहे बेचारे, उनको भी मैं बोलता हूँ कि युवराज पे भरोसा रखो। ये उटकी बिटकी है, वो पॉलिटिकल लोग हैं, ये कांग्रेस का होते हुए भी एक कार्यकर्ता है। युवराज मोहिते को आगे करो, उसके साथ आपके जो गिने चुने डिपॉजिटर्स रहेंगे उनका एक शिष्टमंडल देवेंद्र जी के मिलने के लिए भेजो। मुझे मालूम है देवेंद्र जी के मन में कुछ लोगों के प्रति, जो एक पत्रकारों के प्रति आदर की भावना है कि भाई ये सच्चे कार्यकर्ता है, सच्चे पत्रकार है, वो न्याय के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले हैं, तो उनका शब्द को उनके पास कोई वजन है। तो युवराज मोहिते अगर लेके जाता है आपका शिष्टमंडल देवेंद्र जी से मिलने, और ये सामना का सब जो ये नाटक है वो बाजू में रखता है कि ये भाजपा वाले ने लूट ली वगैरह वगैरह, वो छोड़ दो और बोलो कि भाई गरीब आदमी को बचाना है आपको, तो किसी बैंक को बोलो पैसा डालने के लिए। या तो मैं आपको एक ये मैं बोला क्या अभी, ये कितना उनका डिपॉजिट और ये बोल दिया ना मैंने, तो आपको मालूम हो गया कि उनकी ऐसी हालत नहीं है खराब बैंक की कि लॉस तो कई बैंकों को होता है, बड़े बड़े बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों की भी होता है, वो सरकार संभाल लेती है, ऐसा भी कोई बड़ा मामला है नहीं। तो पहली बात ये ध्यान में रखो कि राम कदम का ऐसे कोई लेना देना नहीं। राम कदम को मैं क्लीन चिट देता हूँ, और बाद में भी आप देखेंगे ये मामला कोर्ट में जाएगा तो राम कदम उसमें कहीं भी नहीं, उनका मेंशन भी नहीं होगा। और ये दूसरी बात ये है कि राम कदम ने कुछ किया ही नहीं है, उसका नाम खाली पीली उसमें डाल रहे हैं। उसने डिफेमेशन केस का नोटिस भी दिया है आज, मेरे ख्याल से सामना को तो दिया है, बाकी और किसको दिया है देखता हूँ मैं, मगर सामना को तो दिया है उन्होंने कि भाई तुमने मेरा नाम गलत तरीके से उसमें ये करके किया है। तो कुल मिला के मराठी में मैंने बनाया बहुत 38 मिनट का, उसमें बहुत सारे दिए हैं। वो कुछ बैंकों को वो फाइन करके छोड़ देते हैं और बैंक चालू रहती है फिर। अभी मेरे पास 2 नाम हैं, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, उसको 6 लाख का ही दंड किया, और दूसरी है नैनीताल बैंक, उसको 61 लाख का दंड किया और फिर व्यवहार सुरक्षित हो गए। आप इसको भी दंड करो, इनके पास रिजर्व फंड वगैरह सब है, उसमें से दे सकते हैं वो। मगर ये बैंक आपने जो बंद किया है ना कि भाई व्यवहार ही नहीं करने का, वो बंद मत करो ऐसा। और बड़े बड़े स्कैम हुए, बड़े बड़े ये हुआ है, तो ये मामूली 122 करोड़ का दरोड़ा है। अभी किसी भी एटीएम पे दरोड़ा पड़ता है तो क्या आप बैंक के व्यवहार बंद करते हैं? वो ब्रांच के व्यवहार बंद करते हैं? नहीं करते ना। तो इसमें भी आपको नहीं करना चाहिए। इसमें मेरा भरोसा देवेंद्र जी फडणवीस के ऊपर है, युवराज मोहिते के ऊपर है, और टैक्सी वाले, रिक्शा वाले, महापालिका कर्मचारी, बेस के कर्मचारी, ये सब है ना, वो गरीबों की बैंक करके, जॉर्ज फर्नांडिस की बैंक करके इससे जुड़े हैं। तो उनका हानि नहीं होना चाहिए, उनको एक 2-3 महीने में रिलीफ मिलके पैसे मिलना शुरू हो जाना चाहिए। या तो बैंक को ही व्यवहार करने की अनुमति होनी चाहिए प्रशासक के अंडर, ऑफ कोर्स एडमिनिस्ट्रेटर उसके अंडर। तो मेरा सुझाव ये कि ये सामना वालों के नाद में मत लगो, नुकसान होगा, क्योंकि फिर सरकार भी अहंकार में आ जाती है। कभी भी याद रखो, कोई बैंक का मामला होता है, मैंने रूपी बैंक वालों को भी बोला था कि आप पॉलिटिशियन को मत लाओ स्टेज पे, वो पार्टी पॉलिटिक्स खेलेंगे, उसमें आपको दे रहे होगी। वैसा ही हुआ सिक्की भी बैंक में भी। आपको याद है क्या, उस समय ऐसा बातमी आता था कि राज ठाकरे की वजह से बैंक डूबी। कौन सी? सिक्की बैंक, जबकि राज का कोई संबंध नहीं था, राज ठाकरे का। मुझे मालूम था, मैंने उस समय मैं प्रिंट मीडिया में था, तो मैंने बोला था कि भाई राज का क्या संबंध है इसमें, कोई नहीं है।
कुछ नहीं है, खाली वो सिक्के पे ये सिक्के पे करके आप संबंध जोड़ के बोल रहे हैं। राम कदम का भी इससे कोई संबंध नहीं है स्कैम से। ये दरोड़ा है, और एक दरोड़ा किसी भी बैंक के ऊपर पड़ता है। अभी कितने फाइनेंस कंपनीज के ऊपर दरोड़ा करता है, तो आप क्या बैंक बंद कर देते हैं, फाइनेंस कंपनी बंद कर देते हैं? ये एक दरोड़ा के मामला है, छोटा गुनाह है, छोटा मतलब बड़ा बोलो, गुनाह हुआ है, उसकी सजा पूरे 1,30,000 डिपॉजिटों को देना रिजर्व बैंक की गलती है। 1 साल से इनका ऑडिट चल रहा था, 1 साल लगा उनको 122 करोड़ कम है इसमें कैश में पता चलने को। और ये उड़गी बोलता है कि पहले क्यों नहीं बताया। भाई उनको पता चला तो तुरंत केस हो गया ना। पता चलने के बाद 2 घंटे तो देंगे कि नहीं आप पुलिस केस करने के लिए, तो वो किया है उन्होंने। मगर रिजर्व बैंक को ये करना चाहिए कि बैंक को बैलेंस करके, ये दरोड़े का केस है उसमें ही रखो उसको, पूरा बैंक को सजा मत दो। और उसके लिए कन्विंस करने के लिए फडणवीस जैसे कोई ये लोगों के साथ रहने चाहिए। आप भाजपा के ऊपर झूठ मूठ का ये प्रचार करेंगे, लुटली वाले बोलेंगे, तो फडणवीस भी रिलक्टेंट हो जाएंगे। मैं तो युवराज को बोलता हूँ कि युवराज मेरी सजेशन है तुझे, ज़रा युवराज का फ़ोन नंबर दे मला, शायद इसमें है भाई, युवराज का फ़ोन नंबर मैं आप लोगों को देता हूँ। युवराज से आप रिक्वेस्ट करो कि भाई फडणवीस से मिलो। पेन कुठे रे माझं, पेन किधर है मेरा, इधर है, देख किधर, ये देख इधर है, ये साइड में युवराज मोहिते का फ़ोन नंबर है उसमें। तो मेरी आपसे विनती है कि युवराज मोहिते, एक मिनट, युवराज का दे रहे हो ना? हाँ, क्या है? 98690 78 977 9869078977 बराबर। ये नंबर आपने भी लिख लिया। युवराज को फ़ोन करो, उसको बोलो कि सत्य साहब ने आपके बारे में बहुत आदर से, सम्मान से बोला है कि आप ही ये समय ये सुलझा सकते हैं और देवेंद्र फडणवीस की मदद से सुलझा सकते हैं। चाहिए तो युवराज तुम राम कदम को साथ में लेके जाओ, राम कदम आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। अगर ये लोगों का ये नुकसान हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो राम कदम की भी आप युवराज तुम जानते हो, वो अलग टाइप का आदमी है भाई। हर साल वो तिरुपति को 1 लाख लोगों को भेजता है, अपने शिरडी को तो हर हफ्ते उसकी गुरुवार को गाड़ी आ जाती है, कितने लोगों को मदद करता है। वो मददगार आदमी है, वो दिलदार आदमी है। वो ऐसा चिक्कूगिरी चंपूगिरी क्यों करने का, ये अभी सामना ठीक है ना, बीजेपी का खिलाफ है तो वो लगा देता है। कोई भी चीज़ हुई, पहले शरद पवार बोलते थे कि भाई किसी को बच्चा हुआ तो भी बोलते कि इसमें शरद पवार का संबंध है, यहाँ तक गया था। वो मजाक में बोले, मगर वो बोले कहीं भी कुछ भी होता है तो शरद पवार ने। अभी वैसा संजय का मनोविकृति हो गया है, कुछ भी हुआ कहीं भी क्या हुआ बीजेपी का संबंध है। नहीं है, मैं बोलता हूँ नहीं है। और ये मामला सुलझ जाएगा, धीरज रखो। 5 लाख तो आपके जाने वाले नहीं हैं, और 50-50 हज़ार तो आपको ये 2-4 महीने में मिलना चाहिए। आप ये सीनियर सिटीज़न, मेडिकल, शादी, ये उसका पूरा फाइल तैयार करो आपका, वो भी मिलेंगे आपको बाकायदा रिजर्व बैंक के कानून से ही मिलेंगे। और दूसरी बात यह है कि आप हो सके युवराज तो राम कदम को ही लेके जाओ। मैं राम कदम को बोल सकता हूँ, मैं राम कदम को बोलता हूँ कि भाई युवराज के साथ तुम जाओ फडणवीस के पास और ये बैंक बचाने की कोशिश करो। व्यवहार चालू होनी चाहिए, लोगों का पैसा जो लटका है। और लोगों को भी मैं बोलूँगा कि बैंक अगर चालू होती है ना तो दूसरे दिन जाके पैसा मत निकालो, फिर बैंक कंगाल हो जाएगी। धीरज रखो, धीरे धीरे हो जाएगा सब। अगर बैंक चालू करता है युवराज मोहिते के लीड में, राम कदम फडणवीस के पास जाके ये सब रिजर्व बैंक का मामला सुलझा के, 1 महीना भर लगेगा शायद फडणवीस को मिलने के बाद, मगर बैंक चालू हो जाएगा। 1 महीने के बाद आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, आपके अकाउंट एक्टिव हो जाएंगे, बैंक एक्टिव हो जाएंगी। मगर इसके लिए आंदोलन के तरीके से आप जाओगे तो सरकार भी अड़ी रहती है, सरकार का स्वभाव रहता है वो। आप खिलाफ जाके आंदोलन करेंगे और उसको बीजेपी वर्सेस ऐसा कलर देंगे तो मर गए, फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं है। ये सामना का क्या है, हेडलाइन छाप के फ्री हो जाएंगे, उनका तो पैसा अटका नहीं है ना इसमें। उनकी एक बैंक है, उसमें क्या क्या चल रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने दिया तो मेरा मित्र नाराज हो जाएगा, आपको मालूम है। तो बोला क्या है अनिल, तुमने, हमारी बैंक है वो, ठीक है ना, तुम्हारी बैंक है तो तुम्हारी बैंक में भी वो होता है जो सभी बैंकों में होता है, कोऑपरेटिव बैंक ही है तुम्हारी, जा रहे दो, वो उसके बारे में मैं नहीं बोलता हूँ कुछ। मगर ये मामला सामना बिगाड़ रहा है और आप उसके नाद में मत लगो।
आप बाकायदा अपना इसको साथ में ले लो और करो। युवराज मोहिते को साथ में लेके, और राम कदम भी आपके साथ आएंगे। मैं बोलता हूँ आपको, युवराज यू टेक ए लीड, तुम ये सुलझा सकते हो, तुम्हारे ऊपर फडणवीस का भरोसा है, इतना मैं बोलता हूँ। मैं अगर भरोसा जता रहा हूँ कि उनके लिए कुछ जो मान्यवर नेता है, तू नेता भी बन गया, अभी पत्रकार है बेसिकली, उनके तुम्हारे ऊपर भरोसा है उनका कि तुम गलत काम के लिए उनके पास कभी नहीं गए आज तक। सच है ना? तो अभी ये सही काम के लिए तू जा, और जाते समय राम कदम को, तेरे को लेके जाना है तो मैं बोलता हूँ राम कदम को कि तुम भी जाओ साथ में, लोगों को बचाना है, ज़िंदगी बचानी है। अरे इसमें आत्महत्या वगैरह हो सकती है यार, कुछ भी हो सकता है, ऐसा हुआ है इसके पहले। चलो फिर मेरे राजू फणसेकर के जो मित्र है जिन्होंने सीकेबी बैंक का पूरा फाइट किया था, तो उनको परसों मैं बुला रहा हूँ समझाने के लिए कि किस तरह से न्यायालयीन लड़ाई लड़ी जाती है, आंदोलन किया जाता है, बैंक क्या क्या करती है, रिजर्व बैंक क्या करती है, कब करती है, तो आपका भी समाधान हो जाएगा। मित्रों, आशा मत छोड़ो, दुनिया जीती है तो आशा पे जीती है। आप भी कोई ज़िंदगी से खिलवाड़ भी मत करो, कोई आत्महत्या वगैरह मत करो प्लीज़, ये सुलझ जाएगा मामला। थोड़ा आप धीरज रखो और कोऑपरेट करो, और इसको एंटी गवर्नमेंट, एंटी बीजेपी टर्न देने मत दो। पॉलिटिशियन अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है, सामना स्वार्थ के लिए ये कर रहा है, आप उसमें खुद की बलि मत चढ़ो। धन्यवाद।